सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे जो भी हम अभी दिखा रहे लोगों को? ठीक है, थोड़ा जूम कर लें। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी देखो यार, जैसा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर में तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसने जो भी पढ़ लिया जहाँ से, वो सब बातें अभी रहने दो। यहाँ पे हम चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से चीजों को डिक्टेट करेंगे, वो सुन के एनसीईआरटी लेवल तक का तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट हो तुरंत इंटरप्ट करना, हमको बीच में पूछ लेना। जैसे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो तुम लोगों को सभी को पता है अल्कोहल का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, जो हमारा OH होता है ना, वो लगा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारा तुम देख सकते हो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप में ROH है, इसको अल्कोहल नॉर्मल बोलेंगे। और पीएच का मतलब होता है फिनॉल, मतलब फेनिल ग्रुप लगा होगा C6H5, उसमें OH लगा है तो उसको बोलते हैं फेनाइल। और फिनाइल में जब OH लगा देते हैं तो फिनॉल हो जाता है। और ROR हमारा ईथर है। तो चैप्टर का नेम हम लोगों को पता चल गया। इस चैप्टर में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको बनाते कैसे हैं, और बहुत सारी चीजें कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या आता है, और बहुत सारी चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल जैसे कि सभी को पता है, OH ग्रुप जब किसी मेथाइल में जुड़ा होता है, यहाँ R में मेथाइल, एथाइल, कोई भी नॉर्मल एल्काइल आ जाता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। और जब फिनॉल फेनिल में OH जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल। और ईथर में जब जुड़ा होता है तो ROR, ये यहाँ पे R में C3H7, C2H5, CH3, ये सब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि R में केवल CH3 ही होगा, CH3O CH3, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक वर्ड यहाँ पे देखो लिखा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है अल्कोहल केवल एक जुड़ा है, सिंगल अल्कोहल की बात चल रही है। और जब 2 OH आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और जब 3 OH आ जाएंगे ग्रुप तो उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अभी हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। देख सकते हो स्क्रीन पे कि हर जगह OH जो आ रहा है वो सिंगल सिंगल आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है समझ में? अब उसके बाद कंपाउंड जो कंटेनिंग है वो sp3OH होना चाहिए, यानी कि ये जो कार्बन है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो कार्बन OH को कंटेन कर रहा है उसका सारे सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट होना चाहिए अदर किसी भी ग्रुप से। जैसे कि हमारा ये जो कार्बन है अगर OH से जुड़ा है तो ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि R सिंगल बॉन्ड से देखो जुड़ा है, इससे जो 2H जुड़े हुए हैं वो भी सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। यहाँ पे भी देखो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े, तो इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर OH से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 R जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि सेकेंड डिग्री। और एक होता है टर्शरी, जिसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं R R R एक ही कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। और जब 2 R जुड़े यानी अल्कोहल, सॉरी, जब 2 एल्की ग्रुप जुड़े तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जब एक R जुड़ा तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री यानी प्राइमरी। अब sp3 हाइब्रिडाइज एलाइलिक ग्रुप भी होते हैं। याद करो, हम लोगों ने किसी ने तुम लोगों ने पढ़ा होगा विनाइलिक होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा वाला कार्बन, जिससे जुड़ा होता था। और एलाइलिक होता है तुम्हारा ये एलाइलिक में जो कार्बन होता है वो विनाइलिक। समझ में आ गया? एलाइलिक में तुम्हारा ये जो कार्बन होता है ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जिस कार्बन से ये OH जुड़ा होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि यहीं पे देख लो, ये वाला कार्बन जो है वो OH से तो जुड़ा है, लेकिन ये वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सिंपल सी बात है, एलाइलिक वो होते हैं जो कार्बन OH से जुड़ा है और वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बाकी लोगों से जुड़ा है। अब ये वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़ा है, OH से भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से ही सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और 2 जो H है वो भी सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इनको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन होती है और एक कार्बन होता है, तब जाके उससे OH जुड़ा होता है। बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन होना जरूरी है, और जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा है उससे हमारा अल्कोहल जुड़ा है। याद रखना, उससे हमारा कार्बन जुड़ा है अल्को OH, तब जाके बेंजाइलिक होगा। तो मोनोहाइड्रिक में भी हम लोगों ने देखा केवल एक एक OH होगा, पहली बात।
और दूसरी जो हमारे एलाइलिक हैं और बेंजाइलिक हैं उस पे जो भी कार्बन थे वो sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। हाँ सर। अच्छा, अभी हम वन बाय वन क्वेश्चन थोड़ा सा पूछेंगे, तुम लोग बताना। जैसे यश, तुम ये बताओ कि बेंजाइलिक क्या होता है? तो बेंजाइलिक वो होता है जब हम लोग का जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उस पे OH ग्रुप लगा रहता है। नहीं, सिंपल सा ऐसे भी बता सकते हो सभी को कि जब बेंजीन रिंग किसी कार्बन से जुड़ी होती है और वो कार्बन किसी OH से जुड़ा होता है तो वो बेंजाइलिक होता है। जैसे ये आ रहा है। अब हम लोग थोड़ी सी छोटी सी IUPAC देख लेते हैं। IUPAC में OL लगता है सफिक्स में और इसमें वॉवेल से स्टार्टिंग हो रही है इस O की, तो इसका एल्केन का ये जो लास्ट वाला E है वो हट जाएगा। सभी को इतना बेसिक्स तो पता होगा IUPAC का। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की अगर नंबरिंग करेंगे तो देखो कितने कार्बन आ गए, 1। तो यहाँ पे हो गया, एक कार्बन पे मेथ होता है तो मेथेनॉल, इसका ई हट गया, मेथेन से ई हट गया, मेथेनॉल। और इसको मेथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी नंबरिंग हो गई, 3। तो यहाँ पे 1 2 3 जब करेंगे 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2, मतलब प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि इसको हम लोग हमेशा सफिक्स में रखेंगे, प्रीफिक्स में इसकी नंबरिंग नहीं आएगी, जो पहले इसका नंबरिंग कर देंगे। पहले रूट वर्ड आएगा प्रोप, देन प्रोपेन, यानी कि क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर टू ऑल। यहां तक आ रहा है सभी को समझ में? प्रोपेन टू ऑल सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। अभी यहाँ पे ये जो Yes, sir. आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसका ये कॉमन नेम है। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसे पता चला? देखो, जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाता है, यानी कि प्रोपेन। लेकिन अगर ये आइसो वर्ड है, यानी कि 2 डिग्री को हम लोग आइसो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर हम लोग देख के आए थे, सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री बोले थे, तो 2 डिग्री का कॉमन नेम होता है आइसो और 3 डिग्री का कॉमन नेम होता है टर्शरी। ठीक है, तो इसको हम लोग आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं और प्रोपेन टू ऑल इसका IUPAC नेम है। अब जैसे ये है, ये हमारा टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम देखो आगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है टोटल। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या करेंगे, 1 2 3 लॉन्ग चेन चुनी, 2 पे साइड चेन में क्या रहा, मेथाइल, 2 मेथाइल और प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है ना? अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ देखो बेंजीन आ गई, और ये पूछा भी गया था एग्जाम में, बेंजीन से CH2OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे और इसको पूरा फिनाइल बोल देंगे एज ए प्रीफिक्स। जैसे नहीं होता है, जैसे फ्लोरो क्लोरो को जोड़ देते थे, तो फिनाइल एज ए प्रीफिक्स आ जाएगा। और हमारा जो रूट वर्ड बनेगा, यानी लॉन्ग चेन केवल 2 कार्बन की बनेगी, एथेन की, तो 2 पे फिनाइल लगा हुआ है, एथेन 1 ऑल। और 2015 में एक और क्वेश्चन आया था, उसको देख लो। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, नंबरिंग इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करी। और 3 पे देखो मेथाइल है, 3 पे मेथाइल है, तो तुम्हारा हो जाएगा 3 मेथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आ रहा है? क्योंकि देखो हमारा ब्यूट क्यों लिखा, क्योंकि हमारा 4 कार्बन थे। 2 इन क्यों लिखा, क्योंकि 2 के जस्ट डबल बाद डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लिखा। ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ब्यूट 2 इन और 1 ऑल। और ENE होता है, लेकिन इसका भी E हट जाएगा क्योंकि वॉवेल आ रहा है। और 3 मेथाइल क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रीफिक्स यानी साइड चेन की तरीके आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग चेन चुनेंगे तो जहां से एल्कोहल पास पड़ता है वहां से चुनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मतलब सॉरी 5 कार्बन नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 पे आ रहा है 2 मेथाइल, तो 3,3 डाई मेथाइल पेंटेन 2 ऑल। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए इसको हमें लोगों को। 1 2 3 इसमें नंबरिंग करेंगे तो आ जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अभी ऊपर देख के आए थे जिसमें केवल एक OH होता है। अब जैसे आ गया हेक्स 1 इन 3 ऑल, इसको हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन होने ही चाहिए चेन में। 1 इन आ गया, यानी कि सारे सिंगल नहीं होने चाहिए। अगर हेक्सेन लिखा होता तो सारे सिंगल होते, लेकिन 1 इन आ गया यानी कि डबल बॉन्ड ही होगा। तो इन डबल बॉन्ड किस पे आना चाहिए, जस्ट 1 पे आना चाहिए, तो 1 के तुरंत बाद डबल बॉन्ड लगा दिया। और जो OL की पोजीशन है,
OH की, सॉरी ऑल यानी कि लिखा है, यानी OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो 3 पे आनी चाहिए। तो 1 2 3, 3 पे हम लोगों ने OH की पोजीशन लगा दी। ये तो स्ट्रक्चर बनाने आ गए। अब जैसे इसको कॉमन नेम याद रखना, बहुत फेमस नेम है ग्लिसरॉल, काफी पूछा जाता है ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH, ग्लिसरॉल कहते हैं इसका। ट्राई ऑल मैंने आपको आईयूपीएसी नेम तो बता ही दिया था। अब आया साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर यहाँ पे बीच में गोला बना देते ना तो ये हो जाता फिनॉल, लेकिन यहाँ पे अगर बीच में गोला नहीं बना है यानी कि डबल बॉन्ड नहीं है तो ये केवल साइक्लोहेक्सेन की तरीके बोला जाता है। और साइक्लोहेक्सेन में क्या जुड़ा है, OH, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। और यहाँ पे देखो ये साइक्लोपेंटेन बना हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन में OH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, लेकिन वहां से नंबरिंग करेंगे जहां पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, जहां से OH जुड़ा हुआ है, देन 2, यानी मेथाइल हमारा 2 पे आ रहा है, मेथाइल हमारा 2 पे आ रहा है, तो 2 मेथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेन के बाद में ऑल क्यों लगाया, क्योंकि 1 पे ऑल आ रहा था। और साइक्लोपेंटेन इसलिए लगाया क्योंकि हमारी ये साइक्लोपेंटेन, ये कार्बन चेन पूरी है, ये साइक्लोपेंटेन की तरीके काउंट करी जाएगी। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है। अब 1 फेनाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, इसका मतलब क्या होता है? 1 फेनाइल का मतलब है प्रोपेन, पहले हमारे लिए मतलब का है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब होता है कि, एक मिनट रुकना, ये भैया डायनामाइट सिंह कौन है? अभिजीत। चलो कोई बात नहीं, डायनामाइट। अच्छा ये बताओ कि अभिजीत का काफी छूट गया है, लेकिन चलो जहां यस से सर। ज्वाइन किया है उसी से ज्वाइन कर लो। अभी यहाँ तक तो तुमको आता होगा आईयूपीएसी वगैरह। अभी यहाँ पे ये सीख लो कि 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल है। तो प्रोपेन का मतलब क्या होता है, हमें 3 कार्बन की चेन बनानी है, उस पे ऑल लगाना है 2 पे, 2 पे ऑल लगाना है यानी OH। और 1 फेनिल है यानी कि फिनाइल जो है C6H5 बेंजीन, उसको 1 कार्बन पे लगाना है। तो 1 फिनाइल 2 ऑल यानी OH लगा देना। ये स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी लिखना आना चाहिए। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना तो हो जाएगा तुम लोगों का ये चैप्टर। अरे हेलो हेलो ना बोले यार, पहले इसको समझो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स का देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एल्कोहल का देखा, अब फिनॉल का केवल देख लेते हैं आईयूपीएसी कैसे करते हैं। तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि ग्रुप के जस्ट बगल वाली 2 पोजीशन जो होती है उसको ऑर्थो बोलते हैं, उसके जस्ट बाद वाली हमारी मेटा होती है, और जस्ट सबसे तीसरी वाली पोजीशन यानी इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जिसको बोलते हैं वो होती है पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा में, ऑर्थो मेटा पैरा सभी को पोजीशन पता होगी। अगर हम फिनॉल के साथ में CH3 लगा देते हैं ना ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे चूंकि लगा है तो इसको ऑर्थो क्रिसॉल बोलेंगे। तो इसकी आईयूपीएसी नेम क्या होगी, अभी हम लोग देख चुके हैं। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से OH लगा हुआ है। तो 1 2, 2 पे हमारा मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल क्यों लिखा, इसको हम लोगों ने साइक्लो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार यहाँ अब की बार बीच में गोला बना हुआ था। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो क्या था, गोला नहीं बना होता तो साइक्लोहेक्सेन लिख दिया था, जबकि यहाँ पे गोला बना हुआ है। तो 2 मेथाइल फिनॉल, ये फिनॉल एक पूरा पूरा ग्रुप होता है, तो इसकी हम लोग डायरेक्ट फिनॉल आईयूपीएसी नेम लिख देंगे। बाकी इसको नेम जनरल नेम भी याद कर सकते हो, क्रिसॉल होता है। जब याद रहे फिनॉल के आजू बाजू कहीं पे भी CH3 लगा देते हैं तो इसको क्रिसॉल बोलते हैं। ऑर्थो क्रिसॉल का मतलब समझी गए होगे, मेटा क्रिसॉल का मतलब समझी गए होगे, पैरा क्रिसॉल का मतलब समझ गए होगे। पैरा पोजीशन पे अगर CH3 जोड़ दें, मेटा पोजीशन में अगर मेटा पोजीशन पे CH3 जोड़ दें तो मेटा क्रिसॉल हो जाता है। अब कैटीचॉल क्या होता है, अगर हमारे OH तो जुड़ा हुआ था फिनॉल में, नॉर्मली OH तो जुड़ा होता है, लेकिन अगर OH के साथ में एक और OH जोड़ दें, 2 OH आ जाए, इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन जब बेंजीन के साथ में 2 OH आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कैटीचॉल। ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हो और भूल भी सकते हो। और आईयूपीएसी नेम ये लिखा जाता है। कैटीचॉल एक जनरल नेम है, याद रखो चाहे ना रखो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आईयूपीएसी नाम आप देख के भी बना सकते हो। आईयूपीएसी नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो 1 2, तो यहाँ पे 2 पे 1 और 2 दोनों पे आ रहा है डाई ऑल, तो बेंजीन 1,2 डाई ऑल। यहाँ पे 1 और 3 पे आ रहा है अल्कोहल यानी OH ग्रुप, तो 1,3 डाइऑल हो जाएगा। बेंजीन क्यों लिखा, क्योंकि बेंजीन पे लग रहे हैं। और इसका जनरल नेम होता है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम होता है क्यूनल और हाइड्रोक्यूनोन। ये इसके नेम है, आप चाहो तो याद रख सकते हो अगर मेमोरी में स्टेबल कर सको इस चीजों को, और नहीं को तो कोई बात नहीं, आईयूपीएसी नेम तो बना ही लोगे ना। तो एक चीज पता चल गई मोटी मोटी कि जब फिनॉल के साथ में CH3 लगा होता है क्रिसॉल बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा
क्रिसॉल और पैराक्रिसॉल तो समझ ही गए होगे। और कैटीचॉल बोलते हैं जब OH के फिनॉल में एक और OH जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इनके अलग अलग नेम। ऑर्थो पोजीशन वाले OH जब जुड़ा होता है फिनॉल में उसको कैटीचॉल, मेटा पोजीशन पे जब फिनॉल में जुड़ जाता है OH तो उसको रिसोर्सिनॉल, और जब फिनॉल के साथ में OH जुड़ा होता है पैरा पोजीशन पे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है, क्विनोन। अब पिक्रिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कंपाउंड है, इसको याद कर लो। टीएनपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, टीएनपी। ये एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है, मतलब कह सकते हैं एक ऐसा कंपाउंड जिससे धमाके वमाके हो जाते हैं, युद्ध में लड़ाइयों में इसका यूज कर सकते हैं। टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको बनाते कैसे हैं वो हम लोग HNO3 की रिएक्शन जब फिनॉल से करा देंगे तो पता चल जाएगा। बाकी तुम लोगों को ये भी पता होगा कि जब कभी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, जब कभी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो फर्दर कोई अगर ग्रुप जुड़ेगा भी आके ना तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ता है। अब तुम लोग कह रहे होगे कि OH पे यहाँ पे जुड़ा था, आपने मेटा पे क्यों जोड़ दिया CH3? वो जुड़ सकता है, अगर आप चाहो तो जोड़ दोगे, लेकिन मेजॉरिटी में हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा। अब आप लोग कह रहे हो कि फिर से रिपीट कर सकते हैं, तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जब भी कभी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है और फर्दर और कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कंपाउंड आके ऐड होता है तो वो हमारा या तो मेटा पोजीशन पे ऐड हो, या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा या तो पैरा पे, मेटा पे नहीं ऐड होता है। और अगर मेटा पे ऐड यहाँ पे दिखाए गए तो कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है, क्या क्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा OH जो ग्रुप होता है जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं कॉपी में नोट कर लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NH2 यानी एमीन, और OH, CH3, ये सब लिख लो। फिर से बोल रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन होते हैं? जब भी बेंजीन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये सब लगे होंगे तो फर्दर कोई आके जुड़ेगा तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ेगा आके। फिर से हम बोले दे रहे हैं, सारे हेलोजन OH, NH2 और CH3। जब भी कभी CH3 लगा होगा उसके बाद में जब भी कोई आगे आके जुड़ेगा तो बेंजीन में ऑर्थो या पैरा पे ही जुड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ अच्छा, ये बताओ कि कुशाग्र है क्लास में? हाँ सर। कुशाग्र बताओ, हमने कौन कौन से भी बताए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से बताएं? कुशाग्र, एम आई ऑडिबल? यस सर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से बताएं? एक बार सर रिपीट कर दीजिए। कोई बात नहीं, क्लास यार सुन लो, अच्छी क्लास हो रही। तुमको लग रहा है पता नहीं क्या उतनी देर से चिल्लाए पड़े, भीड़ लगा दी क्लास में, लेकिन चलो सुन लो। तो यार OH ग्रुप और सारे हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NH2 ग्रुप जब भी कभी जुड़ा होता है, और CH3, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जब भी कभी बेंजीन पे आके जुड़ेंगे तो हमेशा फर्दर और कोई अब आके जुड़ेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे ये लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं या तो पैरा पे। इतनी बात आ गई? हाँ सर। यस, अब बताओ कौन कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं? एक तो हमारे जितने भी हेलोजन्स होते हैं, हाँ, और जैसे क्लोरीन हो गई, क्लोरीन सब नहीं हेलोजन हो गया, और कोशिश करती हैं, और NH2, NH2 होती है, OH, OH, CH3। yes। गुड, चलो अच्छा। अब हमारा जब OH लगा था तभी देखो ऑर्थो और पैरा पे ही NO2 आया है ना? NO2 ऑर्थो और पैरा पे ही आया है। इसको बोलते हैं 2,4,6, क्योंकि 2,4,6 पे ही ऑर्थो पैरा होंगे। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसकी आयुपेसी नेम देखो क्या होगी। यहाँ पे 2,4,6 में कुछ भी जोड़ सकते हो, इन लोगों ने लिखा नहीं है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा था, ठीक है। तो 2,6 CH3 यहाँ जुड़ा होगा, 2,6 डाई मेथाइल फिनॉल। इन लोगों ने ड्रॉ नहीं किया, यहाँ CH3 बना होना चाहिए था। आ रहा है, हम लोग बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे CH3 होगा ऐसे, आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसकी आयुपेसी क्या होगी, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते थे, 1
2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि हमारे फिनॉल जो है 2,5 पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2,5 डाई नाइट्रोफिनॉल। अब आईयूपीएसी हम लोग सीखते हैं ईथर्स की कैसे करते हैं। ये अभी आईयूपीएसी वाला थोड़ी बोरिंग टॉपिक है, उसको थोड़ा सा समझना जरूरी भी है, क्योंकि 1-2 नंबर में आईयूपीएसी भी पूछ ली जाती है, इसलिए थोड़ा समझ लो, बेसिक है। उसके बाद अभी हम लोग कोर पार्ट में आएंगे। और 4 नंबर की आईयूपीएसी पूरे बोर्ड में पूछी जरूर जाती है, पूरे पेपर में 4 नंबर की किसी ना किसी चैप्टर से कुछ ना कुछ आईयूपीएसी जरूर पूछी जाती है, तो इसका वेटेज थोड़ा ना थोड़ा जरूरी है। तो एल्कोहल की अभी हम लोगों ने सीख ली थी, फिनॉल की सीख ली, अब आईयूपीएसी सीखने जा रहे हैं ईथर की, ठीक है। तो ईथर में ROR तुम लोगों को पता है, इसका जनरल वो होता है। और बता दें कि कोई जरूरी नहीं कि ये R और ये R दोनों सेम ही होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। कभी कभी CH3 C2H5 लगा होता है, तभी मैंने यहाँ R' करके, मतलब इसमें जो दिखाया हुआ है वो R' को बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि इसका कॉमन नेम जो होता है एल्कॉक्सी एल्केन होता है। आईयूपीएसी नेम जब हम लोग करते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, तो हमेशा याद रखना एल्कॉक्सी में हम लोग हमेशा उसको लेते हैं जो कम कार्बन चेन है, और एल्केन में उसको लेते हैं जो ज्यादा कार्बन चेन है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3O CH3, तो एक तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मेथाइल ईथर, क्योंकि ROR हमारा ईथर हो गया, और कॉमन नेम होता है डाई मेथाइल, क्योंकि इसमें 2 मेथाइल है। लेकिन अगर हम लोग इसको उससे समझना चाहें आईयूपीएसी नेम, तो अभी हमने इसका आईयूपीएसी नेम जनरल क्या बताया, एल्कॉक्सी एल्केन, तो मेथॉक्सी मेथेन। अब तुम लोग कह रहे होगे कि आपने एल्कॉक्सी में बोला था जिसमें कम कार्बन होते हैं उसको लेते हैं, जब दोनों में ही C और C एक ही एक है तो किसको भी ले लो। लेकिन अगर 2 हो जाते, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक CH3 है और इस साइड 3 कार्बन है, यानी ये हो गया प्रोपेन, तो हमेशा मेथॉक्सी यानी एल्कॉक्सी वहां पे आएगा जहां पे कार्बन कम होते हैं, और जहां पे कार्बन ज्यादा होते हैं उसको बोलते हैं एल्केन यानी कि प्रोपेन। यहाँ पे आ गया समझ में। इसको देखो इन लोगों ने एनिसॉल, इसका कॉमन नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था एनिसॉल का आईयूपीएसी नेम लिखो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनिसॉल। तो एनिसॉल का अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना आएगा तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना OCH3 को मेथॉक्सी बोलते हैं, OCH3 को मेथॉक्सी बोलते हैं, या CH3O इसको मेथॉक्सी बोलते हैं, और मेथॉक्सी के बगल में जब बेंजीन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। और बड़ी चेन नहीं है, यहाँ पे CH3O है, तो ये हमारा मेथॉक्सी हो गया और ये बेंजीन हो गई। यहाँ पे समझ में आ रहा है सभी को? अरे भैया आ रहा है समझ में? चलो चलो आ रहा है। चलो ठीक है। अब CH3O यहाँ पे देखो, इसमें ये एल्केन की तरीके ट्रीट करा जाएगा, जबकि ये हमारा एल्कॉक्सी की तरीके ट्रीट किया जाएगा, एल्कॉक्सी की तरीके। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कार्बन चेन तो हमारी किसकी है, मेथॉक्सी। आ रहा है समझ में? मेथॉक्सी कार्बन चेन। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नेम जब करेंगे, लॉन्ग चेन 3 कार्बन की बन गई, तो 2 पे मेथाइल जुड़ा है। एल्केन में जैसे आईयूपीएसी करते थे 2 पे मेथाइल जुड़ा है, तो 2 मेथाइल प्रोपेन। यहां तक आया समझ में? अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये ज्यादा बड़ी चेन है कि ये वाली बड़ी चेन है, पीछे वाली यानी ये, तो ये वाले को हम लोग एल्कॉक्सी की तरीके ट्रीट करेंगे, एल्कॉक्सी की तरीके। तो ये कितना आ गया, एथॉक्सी। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 2 मेथाइल प्रोपेन। आ रहा है? अब ये वाली बताओ, यहाँ पे 2-2 आ गए हमारे, यहाँ पे हमारे 2-2 आ गए, तो CH3O CH2 CH2O CH3। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 2, 1 पे भी ईथर जुड़ा हुआ है, 2 पे भी ईथर जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे तो 2-2 ईथर हो गए। तो जैसे अभी हम लोग कभी कभी आईयूपीएसी नेम करते समय नहीं लिख देते थे, जब 2 मिथाइल आते थे डाई मिथाइल, वैसे यहाँ पे 2 बार मेथॉक्सी वर्ड यूज हो रहा है, 2 बार मेथॉक्सी वर्ड यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 पे भी मेथॉक्सी है, 2 पे भी मेथॉक्सी है, 1,2 डाई मेथॉक्सी एथेन। आ गया, 1,2 डाई मेथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, याद रखना साइक्लोहेक्सेन। किसी को बेंजीन नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पे बीच में सर्कल नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे ये बना हुआ है एथॉक्सी, और ये साइड चेन के तरीके नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 पे लगा हुआ है एथॉक्सी और 2 पे लगा हुआ है नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। यहां तक आ गया सभी को समझ में? बोलो। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल की प्रिपरेशन करते समय हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अभी तक ध्यान देने वाला टॉपिक नहीं था, लेकिन अब ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि
प्रिपरेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मिसमैच लोग कर देते हैं। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका अपने दिमाग में ये बना लो कि कभी भी अनसेचुरेशन होगा, अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। जब भी कभी डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग पानी से रिएक्ट करा देंगे और हमेशा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी से रिएक्शन, कैटेलाइज्ड का मतलब होता है ये एसिडिक जो मीडियम है ये कैटालिटिक के तरीके काम कर रहा है, कैटलिस्ट के तरीके काम कर रहा है। और डबल बॉन्ड कंपाउंड ही लेना, मतलब उस किसी ऐसे कंपाउंड को लो जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो। तो होता क्या है, जहां हमारा डबल बॉन्ड ये है, तो अभी सब लोगों ने मार्कोनी का रूल पढ़ रखा होगा अभी तक। मार्कोनी का रूल में होता क्या था, जैसे जो निगेटिव वाला पार्ट है वो वहां ऐड होता है जहां पे डबल बॉन्ड के आजू बाजू में उस कार्बन पे ऐड होता है जहां पे एच सबसे कम होते हैं। तो यहाँ पे एच किसमें कम है, इस वाले पे या इस वाले पे, किसमें कम है, बीच वाले में। तो यहाँ पे हमारा ओ एच ऐड हो गया, H2O में एच और ओ एच में टूटता है, ओ एच माइनस हमारा कम वाले कार्बन पे ऐड हो गया और एच वाला जो बचा वाला था वो हमारा ज्यादा वाले कार्बन जिसमें हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया। ये वाली स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम सभी करने चलेंगे तो प्रोपेन टू ऑल आ रहा होगा समझ में। अब इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लो क्योंकि इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में पूछी जाती। यहाँ पे मैकेनिज्म देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो दो फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएंगी। हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे ऐसे दो फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएंगी। फ्री वैलेंसी मतलब होता है जब एक बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा तो दो फ्री वैलेंसी क्रिएट हो जाएंगी। अब ये जो H प्लस है ना, वो किसी भी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट ना होकर निगेटिव पार्ट की ओर अट्रैक्ट होगा। अगर मान लो ये बॉन्ड ऐसे टूटा है, जैसे कि ऐसा कुछ तरीके से टूटा हुआ है, तो आप सभी को पता होगा जहां पे एरो आता है वहां पे निगेटिव होगा और जहां से एरो निकलता है वहां पे हमारा क्या होगा, प्लस। तो हमारा H प्लस कहाँ ऐड होगा, निगेटिव पार्ट की ओर। आ रहा है समझ में। तो देखो H प्लस यहाँ ऐड हो गया इस जगह आके, सभी को दिख रहा होगा। ये वाला बताते हैं अच्छा फिर से। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटा ऐसे। अब लोगों को लग रहा होगा इस तरीके से क्यों टूटा, लेफ्ट साइड भी तो टूट सकता था क्योंकि CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी और झोंके पड़ा है कि ये बॉन्ड हमेशा इधर ही और टूटेगा। जैसे कि यहाँ पे CH3 ना होता, फ्लोरीन होता, तो ये एरो उस साइड टूटता। समझ में आ रहा सभी को। अगर फ्लोरीन होता तो ये एरो उल्टा टूटता, लेकिन CH3 की वजह से ये अपने से दूर बॉन्ड टूटा। और जहां एरो जाता है वहां भी हमने बताया निगेटिव आता है और जहां पे एरो निकलता है वहां पे प्लस आता है। तो देखो हमने प्लस लगा दिया था। फिर प्लस वाला कहाँ ऐड होगा, जहां पे निगेटिव है तो निगेटिव ऐड कर दिया। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल में चूंकि टूट चुका था तो देखो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। और आप सभी को पता है कि कार्बोकेटायन में 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन दैट ऑफ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सभी को पता होगा कार्बोकेटायन क्या होता है, नहीं पता है तो इतना जान लो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, पता कैसे चला कि 2 डिग्री है, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आता है वो अगर दो कार्बन से अटैच है, दो कार्बनों से अटैच है तो वो 2 डिग्री कार्बन होता है। और जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है अगर वो केवल एक कार्बन से अटैच है, जैसे कि ये देखो ये वाला कार्बन, तो ये होता है 1 डिग्री। तो ये नहीं बनेगा, ये वाला मोस्ट स्टेबल कहा जाएगा, ये वाला बनेगा लेकिन लेस स्टेबल कहा जाएगा। सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब यहाँ पे जब ये, हाँ हाँ बोलो आयुष। सर वो क्या बोले, CH3 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता रहता है अपने आगे वाले ग्रुप में। तभी बॉन्ड कुछ ऐसा टूटा हमारा, जैसा हमने रेड कलर का दिखाया हुआ है, बॉन्ड कुछ ऐसा टूटा। आ रहा है? अगर फ्लोरीन होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता, वो अपनी ओर सारे बॉन्ड खींच लेता तो एरो उल्टा शिफ्ट हो जाता। आ रहा है? चलो अच्छा, अब ये देखो जैसे हमारा यहाँ पे प्लस आ गया, अब पानी का काम आ गया। जो हाइड्रेशन में पानी था, पहले एसिडिक मीडियम लिया था तो H प्लस ने रोल प्ले किया। अब जो हाइड्रेशन था वो पानी अपना रोल प्ले करेगा और पानी जहां पे ऐड होगा प्लस वाले पार्ट पे वो कुछ इस तरीके ऐड होगा। और यहाँ पे लोन पेयर दिखाने की कोशिश करी गई है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं तो वो लोन पेयर पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लोन पेयर जानते हो निगेटिव होते हैं नेचर के, तो पॉजिटिव वाले के पास अटैक होंगे।
और ये 2 डिग्री हमारा कार्बोकेटायन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, H हटा देंगे तो OH बन जाएगा, और जब H रिमूव होगा तो इसका पॉजिटिव वाला भी चार्ज हट जाएगा, तो मार्कोनी का प्रोडक्ट बन जाएगा। इस रिएक्शन को आपको मैकेनिज्म को याद करना है, 2-2 बार कॉपी में लिख के देखना है, और ये रिएक्शन कभी ना भूलना कि कभी भी हमको अगर एल्कोहल बनाना है तो सबसे पहले एक ऐसा ग्रुप लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड आता है, पहली बात। दूसरी बात, एसिडिक मीडियम लेंगे, और तीसरी बात पानी लेंगे। फिर मैकेनिज्म कुछ ऐसे याद करो कि मार्कोनी का रूल इसमें लगेगा, हमारा H2O टूटेगा H और OH में, OH वहां ऐड होगा जहां पे डबल बॉन्ड के आजू बाजू में, जैसे ये देखो डबल बॉन्ड के आजू बाजू में OH वहां ऐड हुआ जहां पे H सबसे कम है, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ, ये देखो, और फाइनल प्रोडक्ट वही तो बन रहा है लास्ट में। देखो ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये सभी को आ रहा है? हाँ, सभी को आ रहा है समझ में? यस सर। चलो चलो, अभी हम नीचे चलते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये सब नेम रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड एक नेम रिएक्शन है, काफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद कर लो। देखो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 2013 में भी पूछी गई थी 1 नंबर की। तो रिएक्शन बहुत कठिन नहीं है, बस इसमें अभी जो पिछली वाली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी वही रिएक्शन हमें सपोर्ट कर देगी। बस इतना याद कर लेना कि हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, जबकि अभी ऊपर वाला जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। और अगर ये 2 बातें याद कर ली तो तुम ये अच्छे से लिख सकते हो ये रिएक्शन अपने आप घर में। जैसे ऊपर वाला देखो, यही तो कंपाउंड लिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे भी देखो वही लिया गया है, CH3 CH। क्या आ रही है? बीप हो रहा कुछ। पुलिस आ गई। ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तुम लोगों के अपना नेटवर्क में, बाकी बीप कुछ नहीं हो रहा है। अब इतनी सी बात सुन लो। CPU की आवाज लग रही है। किसकी? यहाँ भी हुआ। CPU की। यस, तुम्हारे पास आ रही है? यार यश चला गया। ओके, कोई बात नहीं। अब नहीं आ रही सर। अब नहीं आ रही ना, ठीक है। फिर आ रही है। वापस डाल दो अरे ठीक है। ये सब लोग मान, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग मान के बोलना, तो ये काम करो, सब लोग माइक ऑन करो, तो दिक्कत है, हाँ करिए। एक काम करो सब लोग, ये पता है आवाज क्यों आ रही है? सब लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लो अपने आप को, जब क्वेश्चन बोले तभी, मतलब पूछे तभी बताना। कुशाग्र, मेरा माइक इसमें म्यूट नहीं हो रहा। अरे भैया, अरे चलो कोई बात नहीं। तो यार अगर नॉइज की रीजन है तो ये कुशाग्र भैया की तरफ से आ रही है, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि ना आए चीजें, ठीक। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है? यहाँ पे मेरे CH3। लैपटॉप में माइक सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। अरे भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक्निकल इश्यू है। आवाज मेरे लैपटॉप से नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं अभी इसको। कोई दिक्कत हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड याद कर लो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे जो BH3 होता है, B2H6 को हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं, और जो BH3 का होल ट्वाइस होता है उसमें तुम केवल ये याद रखो कि केवल सिंगल BH3 टूटेगा BH2 और H में, और BH2 माइनस और H प्लस में BH2 माइनस वहां ऐड होगा जाके एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जहां पे H ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ में यही तो याद किया था कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पे H ज्यादा है। बोलो। तो सर CH3 पे क्यों नहीं हो रहा है? CH3 नहीं, डबल बॉन्ड के आजू बाजू देखते हैं, डबल बॉन्ड के आजू बाजू अच्छा, केवल देखते हैं, वहां नहीं देखेंगे। आ रहा है समझ में? ओके। और यहाँ पे इन दोनों को ही केवल देखेंगे, इतनी ही चीज को यहाँ पे देखेंगे केवल, बस। आ रहा है? अरे यार अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा ऊपर उतनी देर से, किसी को समझ आया? डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल में नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहां पे H सबसे कम है, ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है, जो कि ऊपर वाली रिएक्शन बताई गई थी। और नीचे वाली रिएक्शन में क्या था? सर लेकिन इसमें जैसे एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ लग रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाली बात नहीं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ही मैकेनिज्म होगी। मार्कोनिकॉफ लगा दोगे प्रोडक्ट गलत बन जाएगा, ये याद रखना। जहाँ ज्यादा होगा वहां से होगा ना। हाँ, जैसे कि BH3 टूटा BH2 माइनस और H प्लस में, तो H प्लस वहां ऐड हो गया, देखो बीच वाले में। आ रहा है समझ में? ठीक ठीक।
हाँ हाँ अब देखो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम लोग बना सकते हैं एल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, इनका कन्वर्जन में बहुत काम आता है। जैसे कोई पूछ ले तुम लोगों से कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन करके। और कोई बोले कि एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाना है, तो कह दोगे रिडक्शन करके। तो बस अपने दिमाग में इतना सा जान लो कि जब भी कभी हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन बनाना होता है, तो हम लोगों को रिडक्शन प्रोसेस अपनाना होता है। रिडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है हम लोगों को हाइड्रोजन फर्दर ऐड करना है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करना है, जो ऑक्सीजन था। यानी कि अभी यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, कीटोन में और एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड लगे होते हैं ना, तो इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये केवल केवल तभी कर सकता है जब रिड्यूसिंग एजेंट कोई आ जाए। तो ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के नेम लिखे हुए हैं, NaBH4, LiAlH4 और हाइड्रोजन विद पैलेडियम। ये हमारे 4 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनको याद कर लो। और इसको आप लोग रट भी लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं। ये जब तुम्हें एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में से किसी को भी अगर तुम्हें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, इन सब को अगर कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें केवल कीटोन और एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है एल्कोहल में, तो NaBH4 लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड और ईस्टर, ये सारे के सारे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड और ईस्टर। तो ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स को जब हम कभी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करना है, तो NaBH4 लेना पड़ेगा। ये बात समझ लेना याद करते समय इनको। और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH जिसमें आ जाता है, जिसको एसिडिक सिंपल से यहाँ पे लिख दिया गया है। तो एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया और ये हमारा OH बन गया। सभी को समझ में आ रहा है? और एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड लेते हैं, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हम लोग हमेशा कीटोन प्रीफर करेंगे, क्योंकि कीटोन में इधर साइड 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तभी तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आ रहा है? बोलो। यस सर। नहीं आ रहा तो पूछो। आ रहा है। चलो, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट अब देखते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होता है? हमारा एसीटोन ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन ग्रुप है RCOR। ROR हमारा होता है ईथर, जबकि RCOR हमारा होता है एसीटोन यानी कीटोन। तो जब इसकी रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराते हैं, RMgX, X हमारा हेलोजन कोई भी हो सकता है, तो उसकी मैकेनिज्म कुछ इतनी याद कर लो कि यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, और MgX में Mg R अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, Mg मेटल होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और R यानी कि एल्काइल ग्रुप इसके ले लेगा। अब तुम कह रहे होगे कि R क्यों ले लेगा? वो कभी कभी हम लोगों ने R के ऊपर प्लस चार्ज भी देखा था, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कार्ब एनायन जैसी चीज भी होती है GOC में। कार्बोकेटायन होता है, कार्ब एनायन होता है। तो जब एल्काइल ग्रुप में माइनस चार्ज हो जाता है, जैसे R माइनस, तो इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। तो यहाँ पे R माइनस चला गया और वो कहाँ अटैच हो गया? जाके C के पास, क्योंकि C के पास पॉजिटिव चार्ज है हल्का सा पार्शियल, और Mgx अटैच हो गया O के पास, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज है। ये बन गया, और ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। पानी से रिएक्ट करा दोगे तो H प्लस वहां ऐड हो जाएगा जहां पे हमारा O माइनस है, और OH बन जाएगा, और Mgx के साथ में OH अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड जैसे कि अभी तो एसीटोन से देखा, अब एसीटोन में इस R को हटा के अगर H से रिप्लेस कर दे, और इस वाले H को हटा के H से रिप्लेस कर दे, ध्यान से सुनो हमने क्या कहा, दोनों R को हटा के H से रिप्लेस कर दोगे तो ये हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और अगर एक H को रिप्लेस करोगे, एक R को H से रिप्लेस करोगे, तो ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। इनके कॉमन नेम याद कर लो। फॉर्मल्डिहाइड होता है HCHO, इसका CH3CHO का नाम होता है एसिटल्डिहाइड।
तो जब फॉर्मल्डिहाइड आर आर की जगह हटा के एच एच से रिप्लेस कर देते हैं तो कंपाउंड हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जब एसीटल्डिहाइड ले आते हैं तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और जब दोनों जगह आर आर ले आते हैं तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये चीज याद रखने वाली है कि जब कभी हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है और 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो बस इस रिएक्शन को याद कर लो। यहाँ पे आर आर को रिप्लेस कर दो एच एच से, और एक बार एक एच, एक CH3 और एक बार दोनों CH3, तो तुम्हारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बारी बारी से अल्कोहल। सर हाँ। बी वाले को क्या बोलेंगे? क्या हुआ? बी वाले को क्या बोलेंगे? एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड पहला वाला, एसीटल्डिहाइड नीचे वाले बोलेंगे एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, कॉमन नेम। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, फिनॉल्स बहुत आसानी से याद करने वाली चीज है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी हेलो एल्कीन हेलो एरीन में। हेलो एरीन्स में जब कभी भी बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हेलो एरीन बोलते हैं। तो हेलो एरीन से हम लोग NaOH की जब रिएक्शन करा देते हैं तो NaCl बन जाता है और OH जाके अटैच हो जाता है। याद रहे ये सारी चीजें केवल और केवल तभी होंगी जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लोगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हेलो एरीन से क्या फिनॉल बन सकता है? हाँ, लेकिन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना होता है और HCl की प्रेजेंस होती है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब क्या होता है? बेंजीन तो लेना है और सल्फोनिक एसिड भी लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 गैस को मिला देते हैं तो सल्फोनिक एसिड बन जाता है, और ये ओलियम को ओलियम से मिलता है H2S2O7, इसको शॉर्ट में ओलियम बोलते हैं। H2SO4 और SO3 को तुम लोग ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा H2S2O7, ये ओलियम हो गया। और ओलियम की रिएक्शन जब बेंजीन से कराते हैं तो SO3H बनता है, सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर जब SO3H लगा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये बना कैसे बेंजीन के ऊपर SO3H? जब ओलियम की रिएक्शन करा दी बेंजीन से, और SO3H की रिएक्शन वही ऊपर देखो लिखा था जैसे NaOH के साथ करा देते हैं बेस के साथ में HCl लेके, तो फिनॉल बन जाता है। यानी अभी तक तुम लोगों ने 2 रिएक्शन सीख ली, हेलो एरीन से फिनॉल कैसे बनता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है। और ओलियम याद रखना पड़ेगा कि सल्फोनिक एसिड, अगर किसी ने टीचर ने पूछ लिया सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है तो बता सकते हो बेंजीन से जब ओलियम की रिएक्शन करा देते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम का कॉमन नेम होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? ये तो सैंडमेयर रिएक्शन हो गई, आप लोगों को पता होगा। जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा देते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, और वहां पे हम लोग क्या कराते थे? Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते थे, Cu2Cl2 के साथ। जबकि यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देंगे पानी से, गरम पानी से, तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। यहाँ तक सैंडमेयर रिएक्शन हुई है, लेकिन Cu2Cl2 अगर ले लेते तो यहाँ पे Cl आ जाता OH की जगह। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मेथड बस समझने के लिए, डराने वाला इसका नाम है, बहुत सरल है। क्यूमीन होती क्या है? जब बेंजीन के ऊपर ऐसे एक कार्बन लगा होता है और वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन होता है। याद रहे हमने अभी बोला क्या? जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होता है और एक कार्बन 2 डिग्री कार्बन होता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये जो कार्बन है ये हमारा 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन है। तो जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा होता है वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन होता है, यानी 2 और कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। और जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है O2 से, तो यहाँ पे OO बीच में इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने का मतलब जानते हो? ये कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन इस वाले कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री लिख लो। ठीक है, 3 डिग्री समझ में आ रहा होगा। बेंजीन, लेकिन इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बेंजीन से जुड़ा कार्बन अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री, और बेंजीन को जोड़ लो बेंजीन वाले कार्बन को तो 3 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो, बेंजीन से जुड़ा कार्बन जब 2 डिग्री होता है तो क्यूमीन होता है। इसकी O2 सिलेक्शन करा देते हैं तो OO बीच में इंसर्ट हो जाता है और ऐसा कुछ बन जाता है। और फिनॉल तुम अपने मतलब की चीज यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे डैश डैश करके फिनॉल निकल आया। आ रहा है समझ में? और ये बन गया CH3CO, CH3, इसका नाम होता है एसीटोन। अभी हम लोग देख के आए, नहीं फिनॉल बन गया, ये हमारी चीज फिनॉल हो गई। इतनी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया फिनॉल के लिए। यहां तक सभी को समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रीड कर लेना तुम लोग अपने अच्छे से। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कल से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको रखने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सर छोड़ दिए क्या सर? नहीं, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते रहेंगे, बस हमने ऐसे स्टार्ट किया जल्दी से। ठीक है,
ठीक